अब तक के ज्ञात मानव इतिहास के अनुसार भारत में हीरा उत्पादन हजारों सालों पहले शुरू हुआ था। हिंदू पुराणों में भी हीरक रत्न का उल्लेख मिलता है। हीरे से ही हीरक भस्म भी बनाया जाता है। हीरक भस्म का उपयोग कर्क रोग यानी कैंसर में विशेष रूप से किया जाता है और यह अनेक आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक दवाओं का मुख्य घटक है। सन 1896 तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था और यहीं से पूरे विश्व में हीरे और उसके आभूषणों को निर्यात किया जाता था। फिर अफ्रीका में भी हीरे मिलने लगे और धीरे धीरे ये क्रम अनेक देशों में भी बढ़ता गया। जब भारत में हीरों का उत्पादन घटता जा रहा था तो ब्राजील के मीनास गेरेस शहर में इसका उत्पादन बढ़ने लगा, मगर फिर भी भारत हमेशा से हीरों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बना रहा। उड़ीसा राज्य की खुदाई में भारत के कुछ विशाल हीरे निकले थे। कोहिनूर उसी में एक हीरा था जो अब लंदन के टावर ब्रिज में संग्रहित है। हीरा दुनिया का सबसे अधिक मूल्यवान रत्न है। आज हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रशिया है, क्योंकि रूस में सबसे ज्यादा हीरा खदानें हैं। विश्व हीरा उत्पादन में रशिया की हिस्सेदारी 30 से 35% तक है। रूस के साखा रिपब्लिक में स्थित जुबली डायमंड माइन दुनिया की सबसे बड़ी हीरा उत्पादक खदान है, जबकि आज भी भारत दुनिया में हीरे तराशने वाला सबसे बड़ा देश है। दुनिया में उत्पादित 90% हीरे सर्वोत्तम कटाई के लिए भारत ही भेजे जाते हैं। प्राकृतिक रूप से हीरा विशेषकर दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, रूस, कनाडा, अमेरिका और भारत में पाया जाता है, जबकि हीरों की सबसे अधिक मांग भारत, चीन और अमेरिका में होती है। अनुमान है कि अमेरिका में अगले 50 वर्षों में हीरे का उत्पादन अतिरिक्त मात्रा में हो सकता है। विशेषज्ञ के दावों के अनुसार उत्तरी अमेरिका में एक नया हीरा खदान हो सकता है जो बढ़ती उत्पादक मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। चूंकि हीरे दुनिया के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, इसलिए सिर्फ एक हीरा ही दूसरे हीरे पर खरोंच डाल सकता है। हीरे की शिलाओं या बिस्मिल को हीरे से बने औजारों से ही काटा जाता है। वैसे हीरे को काटने में 2 विशेष धातुओं का उपयोग भी किया जाता है, जो है इस्पात और राइजिन धातु। ये भारत का हजारों वर्ष पुराना व्यवसाय है। आज हीरे की कटाई करने के लिए डायमंड सॉ या डायमंड कटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है और हीरे की शुद्धता को कार्टियर फैक्टर या कैरेट वेट के माध्यम से मापा जाता है। 1 कैरेट यानी 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। अधिकतर हीरे 1 कैरेट से कम होते हैं। माना जाता है कि यदि आपके पास 3 कैरेट का हीरा है तो आप भाग्यशाली है। वर्ष 2004 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने एक चौंकाने वाली खोज की, जो ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्राकृतिक हीरा हो सकता है। खोज की शुरुआत में इसे V886 सेंटोरी के रूप में पहचाना गया था। यह एक सफेद बौना तारा है जो लगभग 4000 किलोमीटर चौड़ा है और संभवतः अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्राकृतिक हीरा है, जबकि हमारा चंद्रमा सिर्फ 3474.2 किलोमीटर ही चौड़ा है, यानी ये हमारे चंद्रमा से भी बड़े आकार का है। सफेद बौने तारे असल में मृत सितारों के अवशेष होते हैं और उनके अति सघन कोर मुख्य रूप से कार्बन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अरबों वर्षों के दौरान गर्म कोर अंततः ठंडा हो जाता है और मुख्य तरल तत्वों को ठोस में बदल देता है, और इनके भारी गुरुत्वाकर्षण के दबाव में ये प्रक्रिया इसके अधिकांश कार्बन को एक क्रिस्टल में परिवर्तित करती है, और यह प्रक्रिया काफी हद तक पृथ्वी पर हीरे के निर्माण के ही समान है। वैज्ञानिकों ने इस हीरे का नाम लूसी रखा है, क्योंकि यह नाम बीटल्स बैंड ग्रुप के गाने लूसी इन द स्काई विद डायमंड में आता है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हीरे का भार 5 लाख खरब पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है। हीरे को दुनिया भर में मध्यकाल के समय रोगों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि हीरे में अन्य रत्नों की तुलना में बहुत अधिक ताकत होती है। ये ताकत केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार और समय समय अनुसार आकर्षक होकर बढ़ती रहती है। हर हीरे की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ हीरे पानी जन्य जमीन में पैदा होते हैं, जबकि कुछ गहरे भूमि के अंदर बनते हैं। इसलिए कुछ हीरे खदानें नदी क्षेत्र में तो कुछ बंजर जमीन पर होते हैं। ये भी हीरों के विभाजन करने का एक तरीका होता है। मेक्सिको के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वे टकीला को हीरे में बदल सकते हैं, लेकिन उनके लिए इतना टकीला जमा करना बहुत मुश्किल है कि जिससे एक हीरे की अंगूठी बनाई जा सके। हीरा और कोयला दोनों कार्बन से ही बनते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग क्रिस्टल ढांचा होता है। वैसे आपने देखा होगा कि कार्बन की सतह भी थोड़ी चमकदार होती है। हमारी धरती पर इतने ज्यादा हीरे हैं कि यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को 1 कप हीरो का भर के दिया जा सकता है, लेकिन उद्योगों की परिपक्वता के नियमों द्वारा ऐसा करने से सख्ती से मना किया गया है। वैसे दुनिया के 80% हीरो को उद्योगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि दुनिया के 80% हीरे गहने बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। ज्यादातर मिलने वाले हीरे तकरीबन 1 से 3 अरब साल पुराने होते हैं। इनको हीरे में परिवर्तित होने से पहले जमीन के अंदर 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में कई अरब सालों का समय लगा था। दुनिया का सबसे महंगा हीरा पिंक स्टार है, जो 1999 में भारत से निकाला गया था। इसकी कीमत उस समय 83 करोड़ डॉलर थी। फिर यही हीरा 2017 में सोथीबी नामक नीलामी में रिकॉर्ड 71.2 मिलियन डॉलर की कीमत पर बिक्री हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 3167 कैरेट्स वजन का सर्जियो डायमंड है। यह एक दुर्लभ काला कार्बोनाडो हीरा है। ये 1895 में ब्राजील के बहिया में पाया गया था। कार्बोनाडोज बहुत दुर्लभ प्रकार होता है और हीरे का सबसे टिकाऊ रूप भी है।
वे अक्सर अपने प्राकृतिक रूप में कार्बन के समान ही प्रतीत होते हैं। हीरे की ग्रेडिंग या कटिंग करते समय उस पर बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। ये केमिकल काफी जहरीले होते हैं, पर उतने जहरीले भी नहीं होते हैं कि हीरा चाटने से किसी की जान चली जाए। हालांकि ये केमिकल्स आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी जान नहीं ले सकते। इसलिए ये सिर्फ एक मिथ है कि हीरा जहरीला होता है। हीरे का मूल्य उसकी गुणवत्ता, वजन, आकार, क्वालिटी और रंग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक दाना हीरा कभी कभी करोड़ों रुपए का होता है, जबकि दूसरी ओर से कुछ बड़े हीरे बहुत कम कीमत में बिकते हैं। आमतौर पर हीरे को उसके कटने के तरीके के आधार पर विभाजित किया जाता है। हीरों को विभिन्न आकारों में काटा जाता है ताकि उन्हें बेचने और उपयोग करने में आसानी हो जाए। हीरे का रंग विभिन्न हो सकता है, जैसे पीला, लाल, नीला, हरा, काला, जामुनी आदि। ये रंग उनकी केमिकल संरचना पर निर्भर करता है। हीरे को अल्ट्रावायलेट लाइट के तहत रखा जा सकता है। जब हीरा इस लाइट के तहत रखा जाता है तो हीरे के अनुसंधान करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि यह उनकी पारदर्शिता को बढ़ाता है। हीरे को रखने और संरक्षण करने के लिए या उच्च गुणवत्ता के आभूषण रखने के लिए खास स्टोरेज कंटेनर बनाए जाते हैं। ये कंटेनर कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम या अन्य उच्च गुणवत्ता के धातु से बने होते हैं। प्राचीन काल में ये कीमती मुलायम लकड़ियों से बनाए जाते थे। हीरे को सभी लोग बस उनकी मूर्तियों या आभूषणों के लिए नहीं खरीदते हैं। बहुत से लोग हीरे को भी एक निवेश समझते हैं जो देर तक स्थायी होता है। हीरे को विकसित राष्ट्रों में खनिज संपदा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक माना जाता है। हीरे बेहद मजबूत होते हैं। ये मोज हार्डनेस स्केल पर पूरा 10 स्कोर करते हैं। वे पॉलिश करने, काटने और ड्रिलिंग में बेहद प्रभावी हैं। कई उद्योग जैसे ऑटोमोटिव, खनन, सैन्य और अंतरिक्ष में हीरे की आरी और ड्रिल का उपयोग किया जाता है। कठोर सामग्रियों को काटने या उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए छोटे हीरे के कणों को ड्रिल बिट्स और आरी किनारों में जोड़ा जाता है। औद्योगिक ग्रेड के हीरे गहनों को काटने और चमकाने के लिए सबसे अच्छी और मजबूत सामग्री है। हीरे का उपयोग म्यूजिकल इक्विपमेंट में भी होता है। डायमंड स्पीकर डोम उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हीरे इतने कठोर होते हैं कि वे उच्च गति पर कंपन कर सकते हैं, और वो भी बिना ऑडियो गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए। इसके अतिरिक्त साउंड रिकॉर्ड के लिए बनाई जाने वाली हीरे की सुई उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉर्ड प्लेयर और डीजे उपकरण के लिए सर्वोत्तम मानक है। हीरा एक प्राकृतिक रत्न होने के साथ साथ कृत्रिम रूप से उन्नत तकनीकों की मदद से भी बनाया जाता है, यानी लेबोरेटरी में पैदा हुआ हीरा भी होता है। ये आर्टिफिशियल हीरे मूल रूप से कार्बन से ही बनाए जाते हैं, और प्रकृति द्वारा बनाए गए हीरों से ये कम कीमत में बाजारों में उपलब्ध होते हैं। लेबोरेटरी में हीरे बनाने के लिए 3 विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मशीन। इस तकनीक में कार्बन को आवेश और उच्च दबाव वाले दबावी वातावरण में रखा जाता है, जिससे उसमें मौजूद कार्बन घटक अतिरिक्त दबाव और तापमान के कारण विकिरण करते हुए हीरे के रूप में बदल जाते हैं। नंबर 2, केमिकल वेपोर डिपोजिशन मशीन। इस तकनीक में एक उपयुक्त वायु के जरिए कार्बन अणुओं को अधिकतम तापमान और दबाव वाले वातावरण में रखा जाता है, ताकि वह हीरे के रूप में परिवर्तित हो सके। नंबर 3, नैनो क्रिस्टलाइजेशन। इस तकनीक में कार्बन अणुओं को धीमे तापमान और दबाव वाले माहौल में रखा जाता है, जिससे वह समूचे अणुओं के रूप में सफलतापूर्वक जमा हो जाता है और हीरे में परिवर्तित हो जाता है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह पर हीरों का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान भी इसे साबित कर दे। वैसे इस बात में सैद्धांतिक रूप से भी दम है, क्योंकि हीरे सिर्फ अधिकतम तापमान और तनाव के दबाव के समय बनते हैं। कृत्रिम हीरा बनाने के लिए भी उच्च दबाव व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और यह सभी आवश्यक परिस्थितियाँ शुक्र ग्रह पर बेहद सघनता से मौजूद है। प्राचीन समय में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मूर्तियों की आंखों पर हीरों को लगाते थे, क्योंकि हीरे को पवित्र ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। उनका यह मानना था कि ऐसा करने से भगवान उनकी आने वाले खतरे से रक्षा करेंगे। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तो वे हीरों को बेहद बर्बरता से निकालते थे। भारत से लूटे गए हीरों में से अधिकतर को अंग्रेजों ने उनके मूल राज्यों से दूर ले जाकर बेच दिया था। इससे भारत की संस्कृति और इतिहास को भी नुकसान पहुंचा है। Check the mic and make sure it sound right, boys.